बच्चा गोद लेना। भारतीय संस्कृति में वंश परंपरा बेहद महत्वपूर्ण है। जन्म से मृत्यु तक में उत्तराधिकारी की भूमिका अहम होती है। अलग अलग धर्मों में बच्चा गोद लेने से जुड़े अलग कानून हैं। एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के मुताबिक हिंदुओं को बच्चे को गोद लेने का अधिकार हासिल है। ईसाई और सिख पर्सनल लॉ भी उन्हें यह अधिकार देता है, जबकि दूसरी ओर इस्लामी कानून औरतों को बच्चा गोद लेने की मान्यता नहीं देती। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों पर ही पड़ेगा। कई दूसरे धर्मों को मानने वाले भी इससे प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही दिक्कत है। देश में बौद्ध, जैन और पारसी धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। इनका असर इनकी मान्यताओं और उनसे जुड़े उनके पर्सनल लॉ पर भी पड़ेगा। जैसे पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। इसी तरह पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटी को वो अधिकार नहीं मिलते जो गोद लिए हुए बेटे को मिलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। इनके अलावा हमारे देश में बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग भी रहते हैं। शादी, अलगाव और विरासत जैसे मामले ये लोग ज्यादातर किसी कानून के बजाय अपनी पुरानी परंपरा से ही तय करते हैं। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। साफ है कि सरकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह आसान नहीं दिखाई देती। सरकार अगर इसे लागू करने का मन बना भी चुकी है तो बेहतर यही होगा कि उससे पहले इस पर व्यापक विमर्श के जरिए आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाए। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।